यदि आप थका हुआ महसूस करते हैं और तत्काल ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता है तो आप क्या करते हैं? आपको ग्लूकोज विलयन अवश्य पीना चाहिए क्योंकि वे सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नया यौगिक बनाने के लिए 2 ग्लूकोज अणु संयोजित हो सकते हैं? आइए इस वीडियो में जानें ग्लूकोज की रासायनिक संरचना और इसके द्विलक। हम अक्सर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में से एक है जिसे मोनोसैकेराइड कहा जाता है। ग्लूकोज में परमाणुओं की व्यवस्था के आरेखीय निरूपण से पता चलता है कि इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए यह एक हेक्सोस शर्करा है। इसके अलावा इसमें 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की दीर्घ श्रृंखला एक वलय बनाने के लिए स्वयं बंद होती है। यहाँ कार्बन परमाणु संख्या 1 कार्बन परमाणु संख्या 5 के ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ता है। कार्बन परमाणु संख्या 6 वलय के बाहर स्थित होता है। कार्बन परमाणु 1 जिससे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होता है वलय के तल के नीचे स्थित होता है। ये अल्फा ग्लूकोज होते हैं। कभी कभी ग्लूकोज के अन्य रूप में वलय के तल के ऊपर कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह होता है। इसे बीटा ग्लूकोज के रूप में जाना जाता है। 2 अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां प्रायः एक साथ आती हैं। ये एक प्रक्रिया में संयोजित होती हैं, जिसे संघनन कहा जाता है, जो एक अन्य शर्करा इकाई का निर्माण करती हैं, जिसे जल के एक अणु के मुक्त होने के साथ माल्टोज कहा जाता है। एक ग्लाइकोसिडिक बंध एक ग्लूकोज इकाई के C1 और एक अन्य ग्लूकोज इकाई के C4 के बीच उपस्थित होता है, जो एक डाइसैकेराइड के निर्माण के लिए होता है। जब ग्लूकोज इकाइयां आधिक्य में उपस्थित होती हैं, तो ये रक्त प्रवाह में प्रवेश करती हैं। और ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होने के लिए यकृत में ले जाई जाती हैं। सारांश: ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट में से एक है जिसे मोनोसैकेराइड कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। 2 अल्फा ग्लूकोज इकाइयां प्रायः एक साथ आती हैं और संघनन नामक प्रक्रिया द्वारा संयोजित होती हैं। यह जल के एक अणु के मुक्त होने के साथ एक अन्य शर्करा इकाई का निर्माण करती हैं, जिसे माल्टोज कहा जाता है। आपने यहाँ अध्ययन किया है कि 2 मोनोसैकेराइड अणु एक साथ जुड़ते हैं और एक संघनन अभिक्रिया के माध्यम से एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको उनके द्विलकों से मोनोसैकेराइड कैसे प्राप्त होंगे? नहीं पता? चिंता ना करें, और अधिक जानने के लिए देखते रहिए।